अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ माया डिज़ाइनर। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये एक बहुत प्यारी सी शॉकिंग पिंक फ्रॉक रेडी हो रही है। खैर मैं वीडियो काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ। ये तो मेरी एक क्लाइंट की रेडी हुई थी और मैंने ना इस बेबी ने पहन भी ली है और उन्होंने मुझे वीडियोज़ एंड पिक्चर्स भेजी थी जो मैं पोस्ट नहीं कर सकी। बट ये मैं आपको ना अपनी छोटी छोटी क्लिप्स शो कर रही हूँ कि जब मैं ये फ़्रॉक रेडी कर रही थी तो आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये वीडियोस और व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं ना वो डरे हुए होते हैं इन चीज़ों से कि यार पता नहीं बंदी भाग तो नहीं जाएगी, फेक तो नहीं है, हमसे बुकिंग करके फिर दोबारा हमें रिटर्न ना पूछें या हमें ब्लॉक कर दें, तो ऐसा कुछ सीन तो नहीं होगा। तो आपको ये मेरे काम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा कि मैं आप लोगों से पेमेंट लूँ और दोबारा आप लोगों को रिस्पॉन्ड ना करूँ। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ये फ़्रॉक शो किया कि जब मैं स्टिच कर रही हूँ तो किस तरह मैंने पार्ट्स में स्टिच किया है, इसके ऊपर हाथ का काम किया है और जिस तरह मेरी क्लाइंट की डिमांड थी मैंने वैसे वैसे इसको रेडी किया। उन्होंने मेरे ही पेज से एक फ़्रॉक पसंद की थी जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये रेडी किया था और मैं शूज़ नहीं बनाती बट उनके बहुत फ़ोर्स करने पे मैंने ये 7 शूज़ भी बना दिए थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे। मैंने उसकी कॉस्ट नहीं ली थी क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस ड्रेसेस पे ही करती हूँ या बैंड्स बनाती हूँ या नेक लाइन बनाती हूँ या हेयर पिन्स वगैरह। शूज़ मैं नहीं बनाती क्योंकि शूज़ का मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम असल में कस्टमाइजेशन में ड्रेसेस का ही है। आप लोगों ने मुझे वीडियो देख के बताना है कि आपको मेरा ये बनाया हुआ ड्रेस किस तरह का लगा है, इसकी लुक्स कैसी लगी और मुझे ये आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है इस चीज़ पे मैंने कितनी मेहनत से फर्स्ट ये डॉटर का ड्रेस बनाया। और आप इसकी यहाँ से फ्लफीनेस और लेयरिंग और हर चीज़ देख सकते हो। काम भी मैंने उनके अकॉर्डिंग किया था। इसकी बो बहुत ये मेरी बहुत ट्रेंड में कह लें सिग्नेचर बो चल रही है आजकल। और ये मैंने अपनी भी बेटी का एक सी ग्रीन फ्रॉक बनाया, वो भी अगर मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं उसकी वीडियो भी पोस्ट करूँगी। और अगर आप इस तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट डिज़ाइन और जो मैं ख़ुद बनाती हूँ उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड जिनकी बेटियां हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे फेसबुक पेज से भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ये इसका बैंड है जो मैं शो कर रही हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी ताकि आप लोगों के लिए कांटेक्ट करना मुझसे इजी हो जाए। ये मैंने क्लाइंट के कहने पे शॉकिंग एंड गोल्डन के कंट्रास्ट में बनाई है। ये फ़्रॉक मैं आगे मैनी कलर्स में रेडी कर चुकी हूँ और बहुत सारी क्लाइंट्स अगर ये फ़्रॉक का डिज़ाइन ना भी रखे ना तो वो ये वाली बनवा लेती हैं। बाकी आप लोगों को जो चीज़ पसंद होगी, जिस कलर में पसंद होगी, आपकी पसंद नापसंद को और आपके ऑर्डर को इस चीज़ के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा कि हर चीज़ आपकी बेटी के साइज़ के अकॉर्डिंग हो, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग हो, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हो। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में हम आप लोगों से डिस्कस कर लेते होते हैं कि यार अगर ये चीज़ नहीं तो ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ अच्छी लग रही है। बाकी मेरा बहुत सारा काम मेरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर विज़िट करके अपनी तसल्ली कर सकते हैं, फेसबुक के रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं जो कि सारे ओरिजिनल है और मेरी 4 ईयर की मेहनत पे डिपेंड करते हैं। और मैंने इनमें से कोई भी जो है व्यूअर मेरा फेक नहीं है रिव्यू। बाकी आप लोग जो है ना, अब ये आप लोगों का काम है डिसाइड करना कि आप लोग मुझसे लेडीज़ का बनवाना चाह रहे हो, बेबीज़ का बनवाना चाह रहे हो या फिर आप लोग अपना कोई डिज़ाइन दे के वो कस्टमाइज़ करवाना चाह रहे हो। आप मेरे डिज़ाइनों में से भी पसंद कर सकते हो और आप इंटरनेट से भी जो डिज़ाइन पसंद आए वो आप दे के बनवा सकते हैं। इसके अलावा यार मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी कि प्लीज़ 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 मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इन कामों के साथ साथ ना थोड़ा सा ना अपने आपको हम लोग बेहतर करेंगे। हम लोग प्लास्टिक रैपर्स जो है ना वो ज़ाया ना किया करें। मैंने ना अब अलग अलग बास्केट रखी हैं, सेपरेट बास्केट्स रखी हुई हैं। एक में मैं अपना किचन का सब्जियों का वेस्टेज डालती हूँ और जो प्लास्टिक का वेस्टेज है वो मैं अलहदा रखती हूँ। और मेरे पास जो ये कूड़ा कलेक्ट करने आते हैं यही अलहदा ले लेते हैं कि बाजी हम लोग घर में ना ये जला के खाना पकाते हैं लकड़ियाँ वगैरह। तो आप लोग भी ना उन लोगों से पूछ लें और अगर इस तरह है तो आप लोग अपना प्लास्टिक अलहदा एक शॉपर में डाल के ना सारा दे दिया करें। इस तरह हमारे मुल्क में ना प्लास्टिक की ना वो कम हो जाएगा गंद। मुझे बहुत दुख होता है हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं इतना इतना आप अल्लाह ताला का निज़ाम देखेंगी ना तो अल्लाह ताला ने जितने भी छिलके या जो भी वेस्टेज निकलती है वो सारी गल सड़ के ज़मीन में जज़ब हो जाती है और वह ज़मीन के लिए एज अ खाद इस्तेमाल होती है। बट जो प्लास्टिक है ना
वो ना तो गलता है, ना वो ज़मीन में जज़ब ही होता है। तो ये इंसान, मुझे तो इस तरह लगता है कि हम लोग जो चीज़ भी बनाते हैं ना खुद से, वो ज़मीन को ख़राब करती है। स्पेशली ये प्लास्टिक, ये बहुत हार्मफुल है सेहत के लिए। इसकी वजह से मुल्क में बहुत ज़्यादा गंद फैल रहा है। तो आप लोग ना अपने प्लास्टिक का कोई ना कोई हल सोचें। इसको इस तरह वेस्टेज करें कि ये ज़मीन के ऊपर ना पड़ा रहे। आप ये देखें कि हम जो एक प्लास्टिक रैपर यूज़ करते हैं ना, हम लोग हमारी ज़िंदगी 100 साल नहीं है, लेकिन वो प्लास्टिक 100 साल तक नहीं जज़ब होता ज़मीन के अंदर, या गलता ही नहीं है, सड़ता ही नहीं है यार वो। तो प्लीज़ प्लीज़, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने अपनी कह लो ज़मीन को गंदा कर लिया। अब हम लोगों को ना अपने अंदर बेहतरी पैदा करनी है और उन लोगों से कांटेक्ट करना है जो लोग लकड़ियों पे खाना पकाते हैं, ताकि उनको प्लास्टिक की चीज़ें दे दी जाएँ और वो जला लें, ताकि वहाँ ज़मीन से ख़त्म हो जाए वो प्लास्टिक। डबल यूजेज हो जाएगा इस तरह ना उसका। कभी मैंने फैमिली व्लॉग्स या इस तरह के व्लॉग्स कभी बनाए नहीं हैं, तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन थी, वरना मैं आप लोगों को शो करती कि मैंने जो रूम्स की बास्केट है ना, उसमें रैपर्स और जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों के पेन ख़राब हो गए या बॉल पॉइंट ख़त्म हो गई, तो वो चीज़ें डाल देती हूँ। वो हम लोग सेपरेट जो होते हैं ना, ये गार्बेज लेने वाले, इनको देते हैं। तो ये लोग कहते हैं हम लोग लकड़ियों पे खाना पकाते हैं, ये लोग उसमें जला लेते हैं। लेकिन जो हम कूड़े में ही प्लास्टिक फेंक देते हैं ना, वो ये लोग सेपरेट नहीं करते। और इस तरह ये जितना कूड़ा होता है ना, ये सारा प्लास्टिक की वजह से ये भी ज़मीन में जज़ब नहीं होता। इसको भी दफन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वरना 90% लोग इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा ना मिट्टी उठा के इसको दफन कर देते हैं। बट उस दफन करने को क्या फ़ायदा, जब यार नीचे से वो प्लास्टिक जलना ही नहीं है, उसने ख़त्म ही नहीं होना। बाकी छिलके सब्जियों के, फ्रूट्स के, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। खैर, अगर मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। और बहुत सारी दूसरी बातें हो गई कपड़ों से हट के। ये एक रिक्वेस्ट करनी थी मैंने, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मे बी उनको मेरी कोई बात समझ में आ जाए, और इस तरह हम अपने मुल्क को और अपने बच्चों को, मुल्क को भी साफ़ रख सकें और अपने बच्चों को भी एक अच्छी तरबियत दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों ने मुझे अपना बहुत सारा टाइम दिया, मेरी बहुत सारी बातें सुनी, इसके लिए मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। लेकिन अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।